नमस्कार गाइस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6, जो कि बहुत आसान सिंपल है। तो करते हैं। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। देखिए आकृति 12.16 यानी 10 सीकर से क्या बनाया गया, एक छाता बनाया गया। और प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर होगी। यानी तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, यानी कि जो छाता बनाया गया है 10 त्रिभुजाकार सीकर के द्वारा बनाया गया है, यानी जोड़कर, और एक त्रिभुज की विमाएं दी है और 10 त्रिभुजाकार का कितना लगेगा, है ना। तो कितना कपड़ा लगेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हीरोन के फॉर्मूले से उसकी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक छाता में जितना कुल कितना कपड़ा लगा है वह निकाल के आ जाएगा। तो करते हैं। तो सबसे पहले इसकी भुजा मान लेते हैं, यानी माना ए बराबर 20 सेंटीमीटर, बी बराबर 50 सेंटीमीटर, सी बराबर 50 सेंटीमीटर। अब एस का मान निकालेंगे। एस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान क्या है 20, बी का मान 50 और सी का मान 50, 2 का भाग। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 120 भाग्या 2। अब 2 का भाग दे दिया 120 में, तो कितनी आ गया 60, यानी एस की वैल्यू क्या आ गई है 60 आ गई है। अब करते हैं, फिर उनके फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकालते हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल की। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी, है ना। एस की वैल्यू 60 ब्रैकेट 60, ए की वैल्यू क्या है 20, एस की वैल्यू 60, बी की वैल्यू क्या है 50, 60 और सी की वैल्यू क्या है 50, है ना। तो 60 गुणे 60 में से 20 40 गुणे 60 में से 50 10, 60 में से 50 10। अब इसके क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं गाइस, गुणनखंड करते हैं। तो 60 के गुणनखंड करते हैं, क्या हो जाएगा, 60 की करेंगे अगर, साठ की करते हैं, यानी 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 3 6 6 12 12 पंचे 60, है ना। अब 40 के क्या हो गए गुणनखंड। अब 40 के गुणनखंड करते हैं, 40 के गुणन 4 की क्या हो जाएंगे 2 गुणे 2, है ना। 40 के 2 गुणे 2 और 2 8 और 5, यानी 8 पंचे 40 गुणे, जो दोनों 10 है तो 10 गुणे 10, इतना आ जाएगा। देखते इसमें क्या कॉमन मिलता है, यानी किस किस का जोड़ा बनता है, 2 1 2 1 2, 2 बाहर निकाल के आ गया 3, हाँ 3 नहीं मिल रहा ना, 2 एक बार 2 मिल गया, इधर भी 2 है तो ये 2 आ गया निकाल के, है ना। अब 5 5 और 10 10 भी आ गया, है ना। 10 10 का एक निकल के आ गया। अब अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, अंदर बचा अपने क्या, यानी एक बार 2 बचा और 3 बचा, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा
यानी 5 दूनी 10 10 दूनी 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 गुणे 10 यानी 200 रूट के 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर। यानी हीरोन के सूत्र से एक का निकाला है तो कितना निकाल के आ गया 200 रूट के 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक का तो निकाल लिया, लेकिन क्या निकालना था 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। 10 त्रिभुजाकार के कपड़ों से क्या बनाया गया है, एक छाता बनाया गया है। एक का निकाल लिया, 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो 10 का निकाल के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 10 गुणे 200 रूट के 6 तो अपना निकाल के आ जाएगा 2000 रूट के 6 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, यानी छाते में कुल प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, प्रत्येक रंग का पूछा ना उसमें। तो क्या करेंगे इसमें 2 का भाग लगा देंगे इसमें, क्योंकि 10 त्रिभुजाकार बन रहे थे ना, तो उसका क्षेत्रफल निकाल के आ गया 2000 रूट 6। लेकिन उसने क्या पूछा प्रत्येक रंग का कुल कितना कपड़ा लगेगा, तो इसमें क्या लगा देंगे भाई 2 का भाग दे देंगे। तो 2000 रूट 6 भाग्य 2 यानी 1000 रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी छाते में प्रत्येक रंग का कुल कितना कपड़ा लगेगा 1000 रूट के 6 वर्ग सेंटीमीटर लगेगा गाइस। नंबर 7 करते हैं। एक पतंग 3 भिन्न भिन्न सेटों के कागजों से बनी है, यानी कि एक पतंग है जो 3 भिन्न भिन्न कागजों के सेट से बनी है। जैसा कि आकृति में पहला भाग देखो, ये वाला भाग पहला भाग हो गया, ये वाला दूसरा भाग हो गया और ये हो गया तीसरा भाग हो गया दोस्तों। इन्हें आकृति 12/17 में देख लिया ना, 1 2 3 से दर्शाया गया है। यानी ये वाला पहला भाग, ये दोनों, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर बेकार का एक वर्ग है, यानी पतंग का ऊपरी भाग क्या है 32 सेंटीमीटर बेकार का एक क्या है वर्ग है। यानी इधर से इधर तक क्या है ये 32 सेंटीमीटर, इधर से इधर तक क्या है 32 सेंटीमीटर, क्योंकि 32 सेंटीमीटर बेकार का क्या है वर्ग है। और निचला भाग यानी ये तीसरा भाग निचला भाग 6 6 और 8 भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं सेम हो यानी एक सी हो, तो ये वाली 6 हो जाएगी और ये वाली भी 6 हो जाएगी। ज्ञात कीजिए प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयोग किया गया है। यानी एक पतंग कागजों से बनाई गई है जिसमें 3 सेट हैं, तो प्रत्येक सेट का अलग अलग निकालना है, ठीक है। तो पहले वाले भाग में क्या हो जाएगा, तो पहले वाले भाग में फर्स्ट भाग में आपको हम थोड़ी जानकारी बता दी। फर्स्ट अगर देखा जाए लाइन सीधे फर्स्ट वाला भाग ये वाला है ना, देखिए ये वाला है ना, पूरा फर्स्ट वाला भाग है ना, ये पूरा फर्स्ट वाला भाग। तो फर्स्ट वाले भाग में अगर ये देखा जाए तो कोई 90 डिग्री बन रहा, 90 डिग्री बन रहा ना, इधर बन रहा 90 डिग्री, इधर से अगर देखा जाए तो 90 डिग्री, इधर से देखा जाए 90 डिग्री। यानी हम दोनों का निकाल लेंगे तो कौन सा त्रिभुज बन रहा समकोण, यानी समकोण त्रिभुज। तो इसमें इधर से इधर तक क्या हो जाएगी आधार क्या हो जाएगी इसमें 32 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या हो जाएगी इधर तक, केवल इधर तक पूरी 32 थी, तो इधर तक कितनी हो जाएगी 16। यानी समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखो 1/2 आधार क्या है आधार,
इधर से इधर तक पूरी आधार ऐड होगी इसमें, ठीक है। आधार कितनी है 32, तो क्या हो जाएगा 32 गुणे ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या है 16 से, तो 16 काट देंगे 2 से, 32 को कितनी बार 16 बार। अब 16 गुणे 16, 16 गुणे 16, 16 गुणे 16 करने पर कितना होता है 256, और भुजाएं काय में थी सेंटीमीटर में, तो काय में आंसर आएगा इसका वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। इसी प्रकार से फर्स्ट वाला भाग हो गया। इसी प्रकार से करते हैं दूसरा भाग। अब दूसरा भाग को अगर देखा जाए तो इसकी ए क्या मानी जाएगी आधार, ये क्या मानी जाएगी दूसरे भाग की आधार, क्योंकि इधर अगर 90 डिग्री कोण बना हुआ है ना, तो ये वाली आधार मानी जाएगी, ये वाली क्या मानी जाएगी उसकी ऊंचाई। पूरी थी कितनी 32, इधर से इधर तक कितनी हो जाएगी आधी 32 की, तो 16 और आधार पूरी कितनी है 32। तो करेंगे दूसरे भाग में, दूसरे भाग में समकोण त्रिभुज का और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लग जाएगा इसमें, है ना। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। जरा एक देखा जाए थोड़ा बहुत कि 1/2 आधार कितनी है 32 और गुणे ऊंचाई कितनी हो जाएगी 16, है ना, 16 हो जाएगी। अब देखो 2 से 32 को 16 बार काट दें, क्या बचा 16 गुणे 16, यानी 16 गुणे 16 बचा, तो 16 गुणे 16 का गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा 256 वर्ग सेंटीमीटर में, है ना। तो दूसरे भाग का क्षेत्रफल हो गया। अब करते हैं गाइस तीसरे भाग का क्षेत्रफल। तो तीसरे वाले भाग में 2 भुजाएं, देखो एक सी और एक भुजाएं क्या है अलग है, यानी कौन सा त्रिभुज बना समद्विबाहु त्रिभुज बना। तो इसमें क्या करेंगे, इस वाले भाग में हीरोइन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले माना a बराबर 6, b बराबर 6 और c बराबर क्या हो जाएगा 8। तो सबसे पहले क्या करते हैं s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो s बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2। तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 8 बटे 2। जोड़ने पर कितना हो रहा 20, यानी 20 बटे 2। तो भाग दे दिया 2 का 20 में, तो कितना आ गया s बराबर 10। अब करते हैं वैल्यू में मान रखते हैं सूत्र में। तो सूत्र क्या होता है s ब्रैकेट s माइनस a ब्रैकेट s माइनस b ब्रैकेट s माइनस के c। s का मान 10 ब्रैकेट 10, a का मान क्या है 6, s का मान 10, b का मान 6, s का मान 10 और c का मान 8, है ना। तो देखो 10 गुणे 10 में से 6 घटा दिए 4, 10 में से 6 4 और 10 में से 8 2। ये ना देखो क्या निकलता है, इसको 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे के 5, 4 गुणे 4 गुणे 2। अब गाइस देखते हैं इसमें क्या कॉमन निकल रहा। तो 2 का जोड़ा बन गया 4, 4 का जोड़ा बन गया, यानी 2 बाहर निकल आएगा और 4 बाहर निकल आएगा और 5 रूट के अंदर बचेगा। तो 4 दूनी 8 रूट 5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस इसी प्रकार से 7 वाला प्रश्न सॉल्व हो गया। तो देखो पहले भाग का क्षेत्रफल आ गया 256 वर्ग सेंटीमीटर और दूसरे वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया 256 वर्ग सेंटीमीटर, यानी वो तो सेम ही आया। और तीसरे भाग में कितना आ गया जी 8 रूट के 5 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व हो गया है। अगर आपको 2 प्रश्न में से कोई सा प्रश्न अगर कहीं पर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बता सकते हो। धन्यवाद।